हालेलुया हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आज की सुंदर दिन में प्रभु आप सबको बहुत आशीष करे, बहुत आशीष करे, क्योंकि आज का जो पवित्र और सुंदर गीत है आप सुने और आशीष पाएं। क्योंकि देखते हैं प्रभु यीशु मसीह जो खासकर नैया को वही पार लगाने वाले हैं, बेड़ा को वही पार लगाने वाले हैं, इसी के ऊपर गीत है। और ये एक दोहा है जो एक बार प्रभु यीशु मसीह और उसके चेले नाव में जा रहे थे। समंदर में और भी नावें थीं, लहरों में सब नाव डूब गईं, केवल वो नाव नहीं डूबी जिस नाव में प्रभु यीशु मसीह बैठे थे। और वो कश्ती कभी नहीं डूबेगी जिस कश्ती में यीशु मसीह बैठा होगा। वो जिंदगी कभी नहीं मिटेगी जिस जिंदगी में यीशु मसीह रहता होगा, क्योंकि वो मालिक है। इसलिए हमें उसकी वंदना करनी है, क्योंकि परमेश्वर सुनता है। और कान लगा कर मेरे, और कान लगा कर सुनते हरदम, मेरी करुणे पुकार हो यीशु, मेरी करुणे पुकार। कोई तो इशारा कर दो न बेड़ा पार हो यीशु, कर दो न बेड़ा पार यीशु, कर दो न बेड़ा पार, कर दो न बेड़ा पार यीशु, कर दो न बेड़ा पार। हर दिन यीशु तुमसे अर्जी लगाता हूँ, दिल की अपनी गा के तुमको सुनाता हूँ। हर दिन यीशु तुमसे अर्जी लगाता हूँ, दिल की अपनी गा के तुमको सुनाता हूँ। आज सुनोगे मेरे यीशु, मानूंगा उपकार ओ यीशु, मानूंगा उपकार। आज सुनोगे मेरे यीशु, मानूंगा उपकार ओ यीशु, मानूंगा उपकार। कोई तो इशारा कर दो न बेड़ा पार ओ यीशु, कर दो न बेड़ा पार यीशु, कर दो न बेड़ा पार। बड़े बड़े किए काम तुम तो दाता हो, मैं भी चाहूँ तुमसे मेरा नाता हो। बड़े बड़े किए काम तुम तो दाता हो, मैं भी चाहूँ तुमसे हो मेरा नाता हो। हुक्म चलाओ मेरे दाता, सेवा को तैयार, मैं भी सेवा को तैयार। हुक्म चलाओ मेरे दाता, सेवा को तैयार, मैं भी सेवा को तैयार। कोई तो इशारा कर दो न बेड़ा पार यीशु, कर दो न बेड़ा पार यीशु, कर दो न बेड़ा पार। थक जाएंगे मैं ना, भला कब आओगे, आकर कब क्या आपो फर्ज निभाओगे। थक जाएंगे मैं ना, भला कब आओगे, आकर कब क्या आपो फर्ज निभाओगे। ना होता तो ना कर दो, नहीं दिखूंगा सरकार में, नहीं दिखूंगा सरकार। ना होता तो ना कर दो, नहीं दिखूंगा सरकार में, नहीं दिखूंगा सरकार। कोई तो इशारा कर दो न बेड़ा पार हो यीशु, कर दो न बेड़ा पार यीशु, कर दो न बेड़ा पार।
और कानी लगा कर सुनते हरदम मेरी करुण पुकार ओ यीशु, मेरी करुण पुकार। कानी लगा कर सुनते हरदम मेरी करुण पुकार हो यीशु, मेरी करुण पुकार। कोई तो इशारा कर दो न बेड़ा पार यीशु, कर दो न बेड़ा पार यीशु, कर दो न बेड़ा पार। क्योंकि परमेश्वर ही एक हैं जो बेड़ा को पार लगा देते हैं। क्योंकि हम लोग जब पवित्र वचन में भी जब हम लोग देखते हैं मत्ती में, जो परमेश्वर यीशु मसीह बताते हैं इस संसार में थे और वो बड़े बड़े आश्चर्य काम करते थे। जैसे हम लोग मत्ती 8 अध्याय की जब हम लोग 23 में देखते हैं जो नए नियम में है। क्योंकि वहाँ पर क्या थे, लोग और उनके चेले थे वो तूफान में फंसे हुए थे और उसी नाव में प्रभु यीशु मसीह भी सो रहे थे। क्योंकि जब नाव पर चढ़ा तो चेले उसके पीछे हो लिए थे और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी थी और वो सो रहा था। जब चेलों ने पास आकर उसे जगाया और उन्होंने कहा मुझे बचा, तो उन्होंने उस आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। क्योंकि वो बचाने वाला है, वो नाव को पार लगाने वाला है और वो परमेश्वर ने उनको बचाया। क्योंकि यीशु मसीह बचाने वाले हैं। कि हम लोग जब आगे उसी मत्ती 14 में देखते हैं प्रभु यीशु मसीह और उनकी जो चेले, क्योंकि वहाँ पर है जो हम लोग 14 की 22 में देखते हैं। क्योंकि जब उनके चेले उस झील में थे, उस समंदर में थे, उनकी नाव डगमगा रही थी क्योंकि रात भी हो चुकी थी और लहरों में डगमा रही थी, हवा इतनी तेज थी। लेकिन यीशु मसीह जान गए थे कि मेरे चेले बहुत ही दुखी हैं, बहुत ही संकट में हैं और वो पानी पर चल कर आए। क्योंकि हम लोग जब 14 का 25 देखते हैं और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आए और चेले उसके झील पर चलते हुए देखकर डर गए थे। और तब यीशु ने उनसे तुरंत बातें की और कहा ढांढस बांधो, मैं हूँ, डरो मत। तो पतरस ने कहा प्रभु यदि तू है तो मुझे पानी पर चलकर मुझे भी आने की आज्ञा दे। उसने कहा आ। तो पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। मेरे प्रभु के लोगों, परमेश्वर जो है वो नाव को पार तो लगाता है और वो चलने की भी सामर्थ्य देता है। इसलिए हमें उस परमेश्वर का धन्यवाद करना है। क्योंकि जैसे मत्ती हम लोग 7 के 24 में हम लोग जब पढ़ते हैं, इस मसीह वहाँ बता रहे हैं, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। और मेघ वर्षा, बाढ़ें आईं, आंधियां चलीं और उस घर से टकराईं, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर ढाली गई थी। इसलिए हमें ये हम सब ये घर है, शरीर एक घर है, इसलिए ये चट्टान पर इसे, क्योंकि परमेश्वर कहता है जिसने प्रभु पर विश्वास किया उसने ज्योति पाई। इसलिए हमें उस पर विश्वास करना है। वो केवल यही चाहता है कि हम उससे प्रार्थना करें, आराधना करें, धन्यवाद करें, स्तुति करें, 6 दिन काम करें, एक दिन उसकी महिमा करें। इसलिए हमें नहीं डरना है, नहीं घबराना है, क्योंकि वो इस पृथ्वी पर भी हम सबको संभालेगा, इस जीवन को साकार करेगा। लेकिन किस टाइम किस समय यहाँ से जाना पड़े तो वो अपने स्वर्गदूतों को भेजकर हम सबको ले जाएगा। क्योंकि उसने कहा है मैं तुमको एक फरिश्ता देता हूँ और वो यहाँ से ले जाएगा तो वहाँ स्वर्ग राज में रखेगा, जहाँ पर हीरा मोती के महल हैं, सोने की सड़कें हैं। क्योंकि इस पृथ्वी पर चाहे वो राजा हो चाहे महाराजा हो, किसी को पता नहीं है, ना एक पैसा यहाँ से ले जा सकता है, ना कुछ ट्रांसफ़र कर सकता है। सिर्फ वही ट्रांसफ़र कर सकता है, वो है प्रार्थना, आराधना, सच्चे काम, उस पर विश्वास। क्योंकि वही स्वर्ग का मालिक है, वही न्याय करेगा, वही सिंहासन पर बैठा है। इसलिए हमें उससे डरना है, उसकी भक्ति और भय सहित ऐसी आराधना करें जिससे वह प्रसन्न होता है। हमें उसकी महिमा करना है, 6 दिन काम करें, एक दिन जरूर समय निकालें, उसके भवन में जाएं, आराधना प्रार्थना करें, उसके वचन को सुनें, उसका गीत गाएं, इससे ही वो प्रसन्न होता है। इसलिए हमें
सच्चाइयों पर चलना है, क्योंकि वही एक मार्ग है, वही एक सत्य है, वही एक जीवन है। यूहन्ना इस बात को कहता है कि जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, जिसके पास परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह नहीं है उसके पास जीवन भी नहीं है। केवल यहाँ का जीवन दिखता है, लेकिन जब यहाँ से जाते हैं तो उस नरक की झील में झोंक दिए जाते हैं, जहाँ जहाँ पर गंधक से आग जलती रहती है, वहाँ तड़पते हैं, अनंत जीवन रोते हैं, बिलखते हैं। लेकिन हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है, हमें यहीं पर संभलना है, इस पृथ्वी पर भी संभलना है, उसकी महिमा करना है, उसकी आराधना करना है, जय जयकार करना है। और उस गीत और वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत आशीष करें। और हमारा अगला वीडियो देखने के लिए हमारे इस नए चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़रूर करें। धन्यवाद, धन्यवाद।